हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुरविला। आप जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 10 केमिस्ट्री और चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब हम जानते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, आज की स्लाइड में हम वही समझते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आइदर मैलेबल नॉट डक्टाइल। मतलब कह रहा है, अब आपको पहले एक सिंपल लैंग्वेज बताया मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आपको मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का एक तरीका बताया था कि ऐसी धातुएं जो देखने में चमकदार लगे वो मेटल्स होती हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं। नॉन मेटल्स जो देखने में चमकदार नहीं होती, मोस्टली गैसेस जो होती वो नॉन मेटल्स में आती हैं। ठीक है, तो और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो सब नॉन मेटल्स में आते हैं। ठीक है, ठीक, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फ्रॉम नेगेटिव आयंस। आप देखिएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम यहाँ पर कंपेयर भी करते जाते हैं कि मेटल्स में क्या होता है और नॉन मेटल्स में क्या होता है। अब देखिए मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल निगेटिव आयंस होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि अगर हम किसी से कोई भी पैसे उधार लेते हैं तो हम निगेटिव, हम उसके रीडिंग हो जाते हैं, और अगर हम देते हैं तो हम प्लस में रहते हैं कि अब हमको पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो पॉजिटिव हो गए। उसी तरह से ये है कि इसने ले लिया तो ये निगेटिव हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम जानते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसमें भी हार्डनेस था, इसमें भी हार्डनेस। ठीक है, अब जानते हैं कि कितने ये हार्ड होते हैं। ठीक है, नॉन हार्ड होते भी हैं कि नहीं, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट। ये क्या होते हैं, ये बहुत हार्ड नहीं होते हैं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। बट द डायमंड इज एन एक्सेप्शन, इट इज हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। अब बोल रहा है कि वैसे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है। ये सब आपको पता ही है, आपने देखा होगा डायमंड को कि वो हार्ड होता है। वो एक ऐसा है जो नॉन मेटल्स में आता है। स्टेट क्या होती है, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, डायमंड सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैस में भी हो सकता है। ठीक है, अब लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है, नॉन मेटल हैव ए डल अपीयरेंस, डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। अब बोल रहा है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है, बट जो डायमंड और आयोडीन होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है। डायमंड देखने में चमकदार होता है, और जो आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, नमक, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है। आप देखिए नमक जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होता है, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। ठीक है, आइदर दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड और बीइंग हिट। बोल रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें साउंड्स नहीं होती है, और ये क्या होता है, टिपिकल साउंड और बीइंग हिट, काफी हिट करने पे ये टिपिकल साउंड निकालते हैं। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने बताया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, किसके होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, उसमें ग्रेफाइट भी आता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रोप है। वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। ठीक, इसलिए मैंने एक्सेप्शनल इसलिए लिखा है कि आप लोग को पता चलेगा कि ये नॉन मेटल है बट ये किस तरह से गुड कंडक्टर है। ठीक है, जैसे डायमंड ये नॉन मेटल है बट ये चमकदार होता है। ठीक है, इसी तरह मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइल, नॉन मेटल आर ब्रिटल, मतलब भंगुर, जो हार्ड होते हैं और इन्हें तोड़ो तो ये बिखर जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं इसलिए, और नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं इसलिए इन्हें कम लो मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक, डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, और मेटल्स क्या होते हैं
वो हाई डेंसिटी होते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं। कलर क्या होता है, नॉन मेटल्स आर इन मैनी कलर्स, नॉन मेटल्स क्या आते हैं, काफी कलर्स में होते हैं क्योंकि वो गैसेस होती है, गैसेस में सबका अलग अलग, जैसे कार्बन ब्लैक कलर में होता है, ठीक है, ऐसे गैसेस जो होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, ठीक है। कार्बन, अब देखिए इसमें कुछ हमने और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको समझ में आएंगे। अब क्या लिखा है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको बताया है मैंने। कार्बन क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का एक फॉर्म होता है जो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है। आयोडीन बताया था कि ये नॉन मेटल्स होते हैं बट ये देखने में क्या होते हैं, शाइनिंग, काफी शाइनिंग सरफेस होती है इनकी, काफी चमकदार होते हैं, बताया था ना। आयोडीन नमक में होता है और नमक किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पे कार्बन का अलग से इसलिए लिखा है कि जो कार्बन, डायमंड भी एक कार्बन का फॉर्म है, जैसे ग्रेफाइट एक कार्बन का फॉर्म है वैसे डायमंड भी एक कार्बन का फॉर्म है और ये नॉन मेटल में आता है। पर नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन जो डायमंड है वो हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड इज नॉन मेटल विच हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब डायमंड को हमें मेल्ट करने के लिए काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होगी और काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होगी। ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई नॉन मेटल्स की। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने दोनों आपको बता दिया कि क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी मेटल्स की, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।